हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। और सेट नंबर है आपका 26। तो ये आपका 100 क्वेश्चंस का पूरा सेट है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। मैथ और रीजनिंग और जीएस तो सबको सेट में रहता ही है। तो इस क्वेश्चन में अपने आप को जांचिएगा कि कितना मेरा रियलिटी में स्कोर आ रहा है। तो चलिए देर न करते हुए इस सेट को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्नलिखित में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? ऑप्शंस हैं आपके मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ब्रिटिश राज या अतिवादियों। तो अगर बात करेंगे कि अगर जो होम रूल लीग बनाई गई थी 1916 में, वो काम करती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, यानी कि उसी के इकाई के रूप में काम करती थी। सेकंड क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? तेलंगाना, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका तमिलनाडु। फिर क्वेश्चन है कि विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या निहित की गई है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? वही आपका 25 वर्ष। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? महादेव पहाड़ी, माउंट आबू, महाबलेश्वर या नीलगिरी? तो अगर बात करें पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वो होता है आपका नीलगिरी। हमनकुंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर थाउजेंड्स पिलर टेम्पल का निर्माण करता डैश था? रुद्रदेव, कृष्णदेवराय, जहांगीर या औरंगजेब? आपको बताना है कौन था। तो जो हजार खंबा महल बनवाया गया था वो रुद्रदेव के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद, बहुईश्वरवाद, अनीश्वरवाद या अद्वैतवाद? तो अगर ब्रह्म समाज के बारे में बात करें तो वो आधारित है एकेश्वरवाद, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है? अहिंसा, हिंसा, त्रिरत्न और सत्य? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो पर्याय है वो है आपका अहिंसा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। ऑप्शन है गोलकनाथवाद 1967 में एक केस है, सज्जन सिंहवाद 1965 में, शंकरी प्रसादवाद 1951 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ये चारों केस का नाम है। आपको बताना है कि किसमें संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया था। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीवाद 1973। इसमें से केशवानंद और गोलकानाथवाद दोनों थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग या राज्य के राज्यपाल? राज्य विधानसभा का निर्वाचन का संचालन कौन करेगा? तो भारत का निर्वाचन आयोग, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मैंग्रोव वनों की सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रण, राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरवन? तो इन चारों में से अगर बात करें सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र तो वो हो जाएगा आपका सुंदरवन। जी हाँ, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के साथ अपनी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इसमें से तो आप ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बोला गया बौद्ध सर्किट। तो बौद्ध सर्किट किसके साथ चलेगा? तो डेफिनेटली है कि नेपाल। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? 1908, 1910, 1911 और 1914? बनाई तो 1912 में गई थी, घोषणा किया गया था, वो किया गया था आपका 1912
11 में, इसलिए 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम बताना है आपको। लुईस फिशर, विलियम एम सेवर, वेब मिलर या नेग्ली फार्सन। तो अगर महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो उनके साथ अमेरिकी पत्रकार थे वो थे आपके वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी पत्रकार देखिए क्वेश्चन क्या हो गया है, दोबारा प्रिंट हो गया, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फाइंडिंग द गैप नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसके लेखक कौन है? स्टीव डेविस, कुमार धर्मसेना, साइमन टॉफल या बिल्ली बोल्डन। तो अगर बात करेंगे फाइंडिंग द गैप जो लिखा गया वो साइमन टॉफल, जो कि पूर्व एम्पायर हैं, अब तो रिटायर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरे युद्ध में मोहम्मद शाह अब्दाली ने किसके साथ युद्ध किया? मुगल, लोधी, मराठा या खिलजी। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, यानी ऑप्शन सी। कीमत बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय के बढ़ने को क्या कहते हैं? वास्तविक अर्थ में राष्ट्रीय आय की बढ़त, स्थिर कीमत में राष्ट्रीय आय की बढ़त, राष्ट्रीय आय मुद्रा की बढ़त या आधार वर्ष कीमत में राष्ट्रीय आय की बढ़त। तो अगर बात करें कीमत बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय को बढ़ने को कहते हैं, वो होता है राष्ट्रीय आय मुद्रा की बढ़त, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा एक लोक नाट्य है? विदेशिया, डोमकच, करतनिया या भुकुली बंका। तो इसमें से अगर बात करें बिहार के पारिवारिक उत्सव से जुड़ा एक लोक नाट्य जो है वह डोमकच, ऑप्शन बी। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 72। तो बात करेंगे वित्तीय आपातकाल तो हो गया अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासन में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इकबालनामा, रज्जमन्ना या अकबरनामा या सखीनत उल औलिया। तो अगर बात करें महाभारत का जो अनुवाद करके उसका नाम दिया गया था, उसका नाम दिया गया था रज्मनामा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पृथ्वी की कक्षा के उत्केंद्रों यानी अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी के घूर्णन निर्यकता यानी कि झुकाव, विषुव अयन यानी कि पृथ्वी और सूर्य के अपसौर या उपसौर की स्थिति, और चौथा सौर किरणित ऊर्जा यानी कि सौर विकिरण। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन नहीं है। तो अगर बात करें जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन जो में शामिल नहीं है वो है सौर किरणित ऊर्जा यानी कि सौर विकिरण। इससे कोई जलवायु का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण नमक सत्याग्रह था, जो 1930 में डैश से महात्मा गांधी की अत्यंत लंबी पदयात्रा के साथ आरंभ हुआ था? दिल्ली, मुंबई, दांडी या साबरमती। तो उन्होंने साबरमती से दांडी की यात्रा की थी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आदिवासियों एक्सट्रीमिस्ट तथा अतिवादियों एक्सट्रीमिस्ट्स है, और उदारवादियों यानी कि मॉडरेट्स है, यानी कि गर्म दल और नरम दल के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प निम्न में से कौन थे? एनी बेसेंट, एम एन जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। तो 1916 में जो एनी बेसेंट थी, जिनके द्वारा होम रूल बीजी तिलक दोनों मिलकर बनाए थे, तो वही एनी बेसेंट के द्वारा इन दोनों के मिलने में बहुत ज़्यादा
योगदान माना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। ईईजी तकनीक किस क्रिया में अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क या पेशी? तो ईईजी जो तकनीक है वो मस्तिष्क यानी कि बीमारी, ब्रेन के बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग कुछ पीला होता है? जैंथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइबुलोस या कैरोटीन? तो अगर बात करेंगे गाय का दूध का रंग जो पीला होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। ध्यान में रखिएगा, बहुत बार का पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? डायबिटीज, डिप्थीरिया, ऑर्थराइटिस या कैंसर? कौन संक्रामक है आपको बताना है। तो इसमें से अगर संक्रामक भाग वो है आपका डिप्थीरिया, ऑप्शन बी। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या प्लीहा? तो अगर पीलिया रोग की बात करें तो आता है आपका यकृत, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है कौन सा? आपको बताना है। जो कि टॉर्च बत्ती वाला लाइट होता है तो उसमें बताना है कि कौन सा, नतोदर दर्पण या उन्तोदर दर्पण या सादा दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो खोज बत्ती में सर्च लाइट में यूज होता है नतोदर दर्पण। अरे नतोदर दर्पण किसको बोलते हैं हम लोग? जो कनकेव मिरर होता है ना, उसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2019 को FSSAI ने किस रेलवे स्टेशन को भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया? जयपुर, मुंबई सेंट्रल, रांची या ग्वालियर? तो ईट राइट स्टेशन जो प्रथम भारत का प्रमाणित हुआ है वो है मुंबई सेंट्रल। अगला क्वेश्चन है, एक समान व्यक्ति के प्रति मिनट के हिसाब से हृदय स्पंदन का दर कितना औसतन होना चाहिए? ऑप्शंस हैं 82, 92, 72 या 98। तो एवरेज जो होता है वो होता है आपका 72 प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंस पार्टी, गद्दार पार्टी, स्वराज पार्टी या इंडियन नेशनल पार्टी? तो स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा बनाया गया था। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या एमिनो अम्ल? तो एंजाइम जो मूल रूप से होता है वो होता है आपका क्या? प्रोटीन। क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं? खाने की कमी के कारण, आविश में सांद्रण के कारण, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण या रोग फैलने के कारण? तो शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में मछलियों के ज़्यादा जो मरती हैं वो कारण होता है आपका क्या? ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। अगला क्वेश्चन है, ग्रह गति नियम के निरूपण किसने किया था? निकोलस कोपरनिकस, जॉनिस केपलर, इसाक न्यूटन या गैलीलियो? तो अगर बात करें ग्रहों का गति जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया? वो केपलर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है? जी हाँ, आपको बताना है। ऑप्शंस है मूल सूचकांक, थोक मूल सूचकांक, उपभोक्ता मूल सूचकांक या औद्योगिक वस्तुओं का मूल सूचकांक? तो अगर बात करेंगे भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन के सबसे प्रचलित माप जो होता है थोक मूल सूचकांक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा नाम मोबाइल ऐप लॉन्च किया? पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या असम? तो शिशु सुरक्षा जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है वो असम के द्वारा। हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणामी थी जो 20वीं सदी के प्रारंभ में की गई थी। 5वें दशक के दौरान, 6वें दशक के दौरान, 7वें दशक के दौरान या 8वें दशक के दौरान?
तो आपसे पूछा जा रहा है बस सिंपल सा क्वेश्चन कि जो हरित क्रांति शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो वो हो जाएगा आपका क्या, कौन सा, 7वें दशक में के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः डैश के नेतृत्व में किया गया। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मैथ का क्वेश्चन है, पहली संख्या का 48%, दूसरी संख्या का 60%, पहली संख्या के दूसरी संख्या से क्रमशः क्या अनुपात होगा? ऑप्शन है आपके 4:7 रेशियो, 3:4, 5:4 या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन हम आपको आज बताने वाले नहीं हैं, आप खुद सॉल्व करेंगे। फिर कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिसंबर 1971, जनवरी 1972, मार्च 1972 या फरवरी 1972? क्या होना चाहिए? बहुत लोग इसका क्वेश्चन का आंसर हमको लगता है गलत करेंगे, और वो करेंगे क्या, दिसंबर 1971 जब आज़ाद हुआ था, जो ये बिल्कुल गलत है। जो पूछा गया स्वतंत्रतीय संसदीय लोकतंत्र जो बना वो होता है जनवरी 1972। दिसंबर में आज़ाद जरूर हुआ था, लेकिन अगर संसदीय लोकतंत्र पूछा जाए तो होता है आपका जनवरी 1972। फिर आपसे पूछा जा रहा है एक मैथ का क्वेश्चन, यदि दो उत्तरोत्तर धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल इतना है तो बड़ा पूर्णांक कौन सा है? बस आपको आगे पीछे गुना करके देख लेना है, 84, 85, 87, 88, 82, 83, 89, इस तरह से। स्कोर में निम्नलिखित सेट का औसत पता लगाइए। अब औसत जैसे जिस तरह से आपको औसत का ऐसे एक बहुत ही बढ़िया वीडियो डाला हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और नहीं तो फिर तो ऐड करके डिवाइड करके वो सिंपल आप, नहीं तो वेरिएशन से आपको बताया हुआ है, बहुत ही उसमें कम टाइम लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है मैथ का, एक संख्या का 56% और उस संख्या के 41% के बीच का अंतर इतना है तो उस संख्या का 8% आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के बाद इतना रुपए की राशि कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? ऑप्शंस हैं आपके, अपना वीडियो को पॉज करके आप अपने बनाइएगा इसको। फिर है 12,450 रुपये की राशि 6 वर्ष के अंत में इतना रुपये ब्याज है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी? अगला क्वेश्चन है कि एबीसी प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं, एसी मिल करके 94 और बीसी मिल के 76, तो सी का प्रतिदिन क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने के पद से हुई रिक्तियों को भरने की समय सीमा क्या है? 1 माह, 9 माह, 3 माह या 6 माह? तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, 6 माह। अगला क्वेश्चन है किस अभिनेत्री ने हाल ही में सी गॉट ट्री नामक अभियान शुरू किया? सी गॉट ट्री, ध्यान से देखिएगा, सी गॉट ट्री अभियान किसके द्वारा चलाया गया? अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी या कैटरीना कैफ? तो ये तो चलाया गया था कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी। नीचे दिए गए विकल्पों में से वो शब्द जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें से, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, इसमें से आपको चुनना है कौन नहीं बनेगा। पूछा जाए निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडॉन या नियॉन? तो जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है वो है आपका गैस रेडॉन। फिर है निम्नलिखित श्रेणी से लुप्त संख्या डैश, मतलब वाट के स्थान पर क्या आएगा? 2, 4, 8, 16, 32, 64 है, तो ऐसे ही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रिस्यूटिक्लिक्स उत्पाद है जिसमें होता है पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा, अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव या पोषक और औषधि प्रभाव? तो न्यूट्रिस्टिकल्स जो होता है वो होता है आपका पोषक और औषधीय प्रभाव। फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर m = 30 है, मैट = 34 है, तो वैक्स = क्या होगा? यहाँ पे फिगर से इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा जाकर अटैच किया जाएगा कि आप इस
फिगर को पूर्ण रूप से सही करेगा। ऑप्शन है आपको यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 14 अक्टूबर 2019 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में आयोजित एक समारोह में किस भारतीय नन को मरणोपरांत संत घोषित किया? ऑप्शंस हैं आपके सिस्टर ड्यूल्स लोप्स, हेनरी न्यूमैन, मरियम थ्रेसा या मार्गरेट बेज। तो अगर बात करेंगे कि मरणोपरांत जो संत घोषित किया गया है वो किया गया है मरियम थ्रेसिया को। लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता है मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड में या बघेलखंड में। तो अगर बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी है वो आपको देखने को मिलेगा मालाबार तटीय प्रदेश में। ऑप्शन ए। यहाँ पे है कि 29×72 इतना है, 18×60 इतना है, 90×52 इतना है। तो आपको बताना है कि 24×89 क्या होगा और ऑप्शन हैं आपके ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती? वेनेजुएला, ब्राजील, कनारी या पश्चिमी पवन प्रवाह। तो इसका जो अगर आप बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कनारी। ऑप्शन सी। 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, आयोग ने सर जॉन साइमन को शामिल किए जाने के विरोध में, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो जी हाँ, साइमन कमीशन का विरोध इसीलिए हुआ था क्योंकि इसमें आयोग में भारतीय कोई सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिशन गगनयान हेतु कितने संभावित यात्रियों को चुना गया? 10, 12, 15 या 8। तो गगनयान मिशन गगनयान हेतु जो चुना गया है वो है 12 सदस्यीय लोग। फिर क्वेश्चन है कि प्राण और खान में से प्रत्येक अपने कार्यालय प्रारंभ के विपरीत दिशा में चलकर, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप आराम से पढ़िए और फिर इसको आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे हम वीडियो को आगे कर दे रहे हैं। ऑप्शन है या देख लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको क्या 15 और 90 बोला जा रहा है, 34 हो रहा है, 49 और 13 62 हो रहा है। तो आपको बताना है 36 और 20 क्या होगा। ऑप्शन हैं आपके 10, 62, 4 या 124। आसान क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन है कि असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग कौन है? तीव्र प्राहिका, कैंसर तथा गाउट, मलेरिया, तीव्र प्राहिका या सिस्टोसीमिसिया, अनकोशकर्ता, ल्यूकीमिया या ऑर्थराइटिस या कमेजिटिम या मलेरिया या एड्स। तो देखिए अगर बात करेंगे विकासशील देशों में उत्पन्न पानी के सफाई के कारण जो रोग, तो इसको देखिए ऑप्शन से हम लोग इसको क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। देखिए कैंसर जो होता है कभी भी आपको पानी से नहीं होता है, पानी में सफाई गंदगी के कारण, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें तो देखिए ये होता है कमेजिटिम या एड्स, ये जो होता है पानी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें ल्यूकीमिया, ऑर्थाइटिस तो नहीं, ल्यूकीमिया, तो ये कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिसका पानी का कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे ही उसको क्या कर लेंगे हम, निगलेक्ट कर देंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेरिया, तीव्र प्राहिका या सिस्टोसीमिसिया। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? मिथिलांचल, भोजपुर, गया या चंपारण। तो मधुबनी चित्रकला जो बिहार के क्षेत्र में देखने को मिलेगा वो आपको मिथिलांचल एरिया में देखने को मिलेगा। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है कि यदि इंटू को माइनस, डिवाइड को प्लस, प्लस को कहा जाता है तो आपकी इस समीकरण को सॉल्व करके बताना है कि सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में हर वर्ष बाल दिवस, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। अब इससे आसान क्वेश्चन होगा क्या कुछ? 14 नवंबर, 12 नवंबर, 15 नवंबर या 13 नवंबर। तो होगा 14 नवंबर।
अगला क्वेश्चन है, कंकाल का जो संबंध शरीर से, वही संबंध व्याकरण निम्नलिखित में से किससे है? देखिए एक्चुअली में रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो बताइए क्या होगा। अरे जैसे कि कंकाल का संबंध किससे है? शरीर से है, तो व्याकरण का संबंध भाषा से होगा। यहाँ पे आपको प्रश्न आकृतियाँ दी हुई है और यहाँ पे उत्तर आकृतियों में से वहाँ पे पुट करना कि अगले प्लेस पे क्या आएगा। फिर है आपका रीजनिंग, निम्नलिखित में से 5 में से 4 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर स्थिति के आधार पर समान एक समूह बनाते हैं, कौन उसमें समूह में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कहाँ पे? कांची में, मथुरा में, पुरी में, उज्जैन में। तो चित्रगुप्त स्वामी का जो मंदिर आपको देखने को मिलेगा वो है आपका उज्जैन में। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है, किससे उसको स्थापित कर दिया, यानी कि बदल दिया गया, उसके जगह पर अब इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑप्शन से क्लोरोमाइसिटिसिन, क्लोरोक्विनिन, या टेट्रासाइक्लिन, या एम्पिसिलिन। तो जो जिसके जगह पे अब उसको नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है वो रिप्लेस हुआ है क्लोरोक्विनिन के द्वारा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसको अब बनाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज गीत झंडा गायन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम लाल गुप्ता पार्षद, या गणेश शंकर विद्यार्थी। तो झंडा गीत श्याम लाल गुप्ता के द्वारा लिखा गया। शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन है? स्टेपी, फीमर, केसुरकी, या कपाल की हड्डी। तो शरीर के सबसे बड़ी हड्डी जो होता है फीमर। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? किल नहर, पनामा नहर, सू नहर, या स्वेज नहर। ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग इस क्वेश्चन को देखे भी होंगे। तो वो है आपका कौन? स्वेज नहर, ऑप्शन डी। निजी क्षेत्र के साझा कोषों में भारत में अनुमति मिली कब? 1964, 1993, 1994, या 2001। तो निजी क्षेत्र में साझा कोषों में भारत की अनुमति मिली थी कब? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब हुआ था, कब? तो उसके बाद मिला था, यानी कि 91-92 के बाद मिला था 93 में। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? साइकस, गन्ना, मूंगफली, बादाम। तो गन्ना, मूंगफली, बादाम आप लोग देखें हैं, जो नहीं देख सकें तो वो साइकस ही होगा और यही करेक्ट आंसर है। किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? गैस्ट्रीन, एड्रेनलिन, पिट्यूटरी, या एस्ट्रोजन। अगर बात करेंगे हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाने का, वो है एड्रेनलिन। डैश माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, पॉलीविनाइल, सिलिकॉन, या बेकेलाइट। तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोचिप्स बनाने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर देना है इसको। तत्व और यौगिकों के अणुओं को किसके अनुसार दर्शाया जा सकता है? रासायनिक सूत्र द्वारा, इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी द्वारा, न्यूट्रॉन की मौजूदगी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तत्व और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, बताइए। तो जो दर्शाया जा सकता है आपका रासायनिक सूत्र के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? चीनी, एसिटिक एसिड, ग्रेफाइट, और मीथेन। तो सभी लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का क्या है? एल्ट्रॉप है, यानी अपरूप है। क्वेश्चन है मैथ का, किसी मिस्त्री के सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत इतना है और अंतिम 4 दिन इतना है, तो चौथे दिन वह 20 रुपये कमाता है, तो संपूर्ण सप्ताह के औसत है बताना है, ऑप्शन है आपके। अगला क्वेश्चन है, CNG का फुल फॉर्म बताना है। कोल्ड नेचुरल गैस, कंबाइंड नेचुरल गैस, या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या कोल नेचुरल गैस। तो CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें वैद्युत संयोजन और सहसंयोजन बंद होते हैं? CH4, KCl, SO4, NaOH। बताइए किसमें?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SO4 इसमें होते हैं। और सब में क्या होते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका CH4 KCl NaOH, इसमें कौन सा बॉन्ड आपको देखने को मिलता है? तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिसने पहले निजी वित्त पोषित मानव अंतरिक्ष यान को पूरा किया था? जी हाँ, आपको बताना है उस अंतरिक्ष यान का नाम जिसने पहले निजी वित्त पोषित मानव अंतरिक्ष यान को पूरा किया। स्पेसशिप 11, स्पेसशिप 1, प्राइवेट स्पेस 1 या एलक्रोज 1। तो अगर इसका करेक्ट आंसर जो होगा स्पेसशिप 1। निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है? सरल, जुगनू, मंगलयान या अनुसैट। तो भारत का जो अंतर्ग्रहीय मिशन है वो आपका मंगलयान है। फिर मैथ का क्वेश्चन है, पढ़िए इसको और बनाइए। नीचे आपके ऑप्शंस। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणिक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम या AMU। तो जो किसी तत्व का परमाणविक भार जो व्यक्त किया जाता है वो AMU में व्यक्त किया जाता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो अगर भार आपका कम है तो डेफिनेटली एक लिफ्ट नीचे आएगा। अब देखिए, त्वरण के साथ ऊपर तो ये होगा नहीं, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति के साथ नीचे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका त्वरण के साथ नीचे। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है। जब वह लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि होगी लघुत्तर, दीर्घतर, लड़की की लंबाई पर निर्भर करता है या कोई परिवर्तन नहीं है? क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा आपका लघुत्तर, कम हो जाएगा। यानी कि जैसे ही वो खड़ा हो जाएगा उसका झूले का क्या बोल सकते हैं, लड़की खड़ी हो जाए तो झूले की अवधि जो होगा वो लघुत्तर यानी कि घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ प्रज्ञापारमिता को किस शैली की चित्रकला के चित्र का आधार बनाया गया? मधुबनी चित्रकला, पटना चित्रकला, पाल चित्रकला या मंजूषा चित्रकला। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका पाल चित्रकला। एक पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है क्या? ऑप्शन है दुगनी, आधी, चारगुनी या चौथाई। तो क्या हो जाएगा? चारगुनी हो जाएगी जब वो दुगनी होगा तो। फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आगे भी क्या है, मैथ का ही क्वेश्चन है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मिथिला में कर्नाट शासकों की राजधानी दरभंगा, सिमरावगढ़, तिरहुत या मधुबनी। तो मिथिला के कर्नाट की जो राजधानी थी वो थी आपका सिमरावगढ़, ऑप्शन बी। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? नवंबर 1930, जुलाई 1931, सितंबर 1931 या नवंबर? तो 30, 31, 32 तो सब लोग याद कर, यहाँ पे 31 का 2 ऑप्शन दिया इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या होना चाहिए? तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका सितंबर 1931। तो ये सेट आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैथ और रीजनिंग आप अपने से जरूर बनाइए। किसी तरह का उसमें भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।